पहले तो देखो ये है कि प्राकृतिक वनस्पति वो होता है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति ना, अ, वनस्पति होती है वो, मतलब जो बिना मानव के किसी हस्तक्षेप के द्वारा, बिना मानव के हस्तक्षेप से जो ना होती है, और प्राकृतिक रूप से ये होती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। इसमें जो है जैसे पेड़ पौधे हो गए, और जलवायु हो गया, स्वयं आता है ना, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। मिट्टी, वर्षा। वनस्पति वनस्पति, अरे भैया वनस्पति इसमें जलवायु कैसे आ जाएगी? मैं जलवायु इसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ये सारी चीजें बिना मानव के हस्तक्षेप से आते हैं। हम्म। अच्छा, वो संदर्भ में। हम्म। जैसे जलवायु नहीं रहेगा तो वनस्पतियां कैसे पाई जाएंगी, ये बताओ मेरे को। हम्म। एक दूसरे के संपूरक है ना वो। भारत में जलवायु और मिट्टी की हम्म। विविधता के कारण ही तो अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं। हाँ। हाँ। अब भारत उसके में तो और भी। प्राकृतिक वनस्पति, हाँ ये मेरे को बताओ, भारत में प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से? वनस्पति वो होते हैं सदाबहार, और पर्णपाती और कटीले, और पहाड़ी, पर्वतीय वन, मतलब यही सब ना। हाँ तो बताओ ना कितने प्रकार की हैं। संजना सिस्टर आप भी बोलो कुछ। मैंग्रोव भी होते हैं उसमें, तो मैंग्रोव वन अलग हो जाते हैं। हम्म। देखो जो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है ना, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, कांटेदार वन है, पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन है ना। जिसमें जो है उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, उसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। हमेशा ये ना हरे भरे रहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लो। उसके बाद उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं, उससे मध्यम वर्षा वाले वन होते हैं, जहाँ पे बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं होता, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी होता है, तो मीडियम में होता है ना। और गर्मियों में पत्ते गिर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मध्य भारत, है ना। और इसके बाद कांटेदार वन। अब ये बात ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं कहाँ, मध्य भारत की तरफ होते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, वो जो है ज्यादातर पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में, देखो वो है ना, जहाँ पे नदी गिरती है वो, गंगा, वो कहाँ है, कौन सा डेल्टा है वो? सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे है। सुंदरवन देखता था। हम्म। इसके बाद कांटेदार वन होता है। कांटेदार वन में जैसे जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे वहाँ कांटे वाले पेड़ होते हैं, जैसे राजस्थान गुजरात वगैरह में ज्यादातर ये मरुस्थल में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम, है ना। लगभग 10 सेंटीमीटर या उससे कम होता है। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन के बारे में बता सकती हो उसके थोड़े बहुत लक्षण? हाँ भैया, ये मतलब ऊंचाई ही पाए जाते हैं लगभग। जो हिमालय क्षेत्र का वो होगा, उस, हाँ से। हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं सिस्टर। और ये इसके जो ये क्या होते हैं कि ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे मान लो कम ऊंचाई है तो अलग तरीके का वहाँ पे प्लांट रहेगा, लेकिन बड़ा ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई है तो अलग तरीके का प्लांट हो जाता है। क्योंकि समतल हम्म। भूमि रहेगा तो कम, है ना, तो उसी अनुसार। और उसके अलावा हम्म। जो अगला है मैंग्रोव वन, है ना। मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं? मैंग्रोव वन वो जहाँ पे वो पानी, जहाँ पे मतलब कि किसी नदी का वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? तट। अरे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, अरे जहाँ से वो पूरा खत्म होती है, डेल्टा जहाँ पे डेल्टा। बनाती है, हाँ। वहां से जाकर ले जाते हैं मैंग्रोव वन। हाँ देखो जैसे। मैंग्रोव वन जो है ना, तटीय और डेल्टा क्षेत्र में होते हैं। जैसे उदाहरण के सुंदरबन डेल्टा बताया था ना मैंने। हम्म। हम्म।
इसके बाद हम पूछेंगे आपसे ये कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बताओ। थोड़ा हम्म। विस्तार से बताना, इसमें कौन कौन से पेड़ आ सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे बेसिकली हो सकता है। उष्णकटिबंधीय, भैया ये आपने अभी बताया था कि वहाँ पे, कहाँ पे बताया था आपने, कुछ बताए थे अभी, याद नहीं आ रहा। मध्य भारत बताया था ना मैंने। तो आप बता दीजिए, नहीं याद आ रहा। देखो जो उस यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आपको दिखा दूंगा, वेजिटेरियन से बहुत क्वेश्चन आता है ना। देखो इन्हें कह रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये जो है ना मानसूनी वन भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में मतलब पाए जाते हैं जहाँ मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। विशेषताएं इसकी ये हैं, जैसे ये गर्मियों में जो है ना, या शुष्क ऋतु में जो है ना पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं इसके, इसीलिए इनको जो है पतझड़ वन कहा जाता है। और ये भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले वन पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर यही वाला क्लाइमेट पाया जाता है इस वजह से। और जो मुख्य पेड़ इसमें आते हो गया, साल हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया, सेमल हो गया, कुसुम हो गया, चंदन हो गया, ये सारे मुख्य पेड़ इसमें होते हैं। और स्थान ये ज्यादातर जो है में मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश, और ये उड़ीसा, इधर की तरफ में ये ज्यादा पाए जाते हैं। हम्म। संजना सिस्टर, आप भी नहीं बोल रही सिस्टर, आप बताओ ना उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में बताओ। तो ये भैया इनको बारिश मतलब कब मिलती है, जहाँ पे मतलब बारिश कम होती है ना, वहाँ पे ही ये होते हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, है ना। हाँ। राजस्थान में मिलते होंगे, और वहां से सटे हुए हरियाणा वगैरह में, कुछ हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्र में। और इनकी जो वो पेड़ होते हैं ना, इनकी वो जड़ें बहुत लंबी और बहुत नीचे तक जाती हैं। और जो इनके वो होते हैं ना कांटे, वो कांटे नहीं होते, पत्ती ही होती हैं एक तरीके से। हम्म। पानी न मिलने के कारण वो ऐसे हो जाते हैं। और कुछ आप बता दो, देखो ये तो मुझे बता। सिस्टर इसमें, हाँ, इसमें जैसे उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मतलब आपको ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि मतलब कॉटन कहाँ पाया जा रहा है। तो इस तरीके के जब आप जानोगे तभी आप बता सकते हो। जैसे कह रहा है उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है, वे उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मतलब ना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। विशेषताएं इसकी ये हैं, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जा सकते हैं। पेड़ छोटे और कांटेदार जो पेड़ होंगे वही पाए जाएंगे, इसमें पत्तियां छोटी होती हैं, ताकि पानी की जो है ना भी कम अगर मिल रहा है तो तब भी वो जीवित रह सकें। जैसे इसमें बबुल का पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाएगा, एक खैर होता है वो आप पाया जाएगा, नीम पाई जाएगी, खजूर का भी पेड़ पाया जाएगा, पलास होता है उसका उसका पेड़ भैया नीम पाया बोला, जाएगा। नीम, हाँ। नीम बोला आपने। हाँ, नीम भी पाई जाती है ना, नीम की पत्ती बहुत छोटी होती है ना। हाँ, एनसीईआरटी से ही तो मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में ही तो है। हम्म। स्थान, और ये ज्यादातर जो है ना आपको देखने को कहाँ मिलेगा,
राजस्थान, गुजरात, पंजाब का भी थोड़ा सा इलाका लग जाता है, हरियाणा की तरफ भी थोड़ा सा लग जाता है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो थर्मल थोड़ा सा इधर उधर फैल गया है ना। हम्म। हाँ। भारत में जलवायु और वर्षा की विविधता के कारण है ना अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और इनमें जो है ना सबसे प्रमुख जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और जो उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन, यही दोनों दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्वतीय वन के बारे में बताओ। माउंटेन फॉरेस्ट। भैया ये बताए तो थे। नहीं, ये तो बताओ कि मतलब कौन कौन से वृक्ष आएंगे, और कितनी मीटर की ऊंचाई पे कौन सा वृक्ष आएगा, इसका स्थान कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे ये मतलब दिखाई दे सकते हैं भारत में। भैया ये तो अपने यहाँ उधर उत्तर साइड में हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पे, और कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, और उधर कुछ दक्षिण में जो पर्वतीय वन होते हैं। देखो, जो पर्वतीय वन होते हैं वो पर्वतीय हम्म। क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, वहां पे वहीं पे होते हैं, इसलिए वहां जो प्राकृतिक वनस्पतियों में ना बदलाव पाया जाता है ऊंचाई के अनुसार। जैसे ऊंचाई के अनुसार वनस्पति, जैसे 1,000 से 2,000 अगर मीटर ऊंचाई है, तो वहां पे चौड़ी हम्म। पत्तियों वाले वन पाए जाएंगे, जिनमें जो है ना आपको देखने को मिलेंगे ओक का पेड़, और एक चेस्टनट होता है वो पाया जाएगा। ओक मतलब ये आग का पेड़ नहीं होता, ओक। हम्म। इसके अलावा जब 1,500 से 3,000 मीटर की ऊंचाई होता है, तो आपको ना शंकुधारी वन मिलेंगे, जिसमें आपको कश्मीर वगैरह का जब का आपको नजारा देखते हैं टीवी वगैरह में, देखो वहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। हम्म। शंकोकार वो उनका वृत्ति होती है। इसमें देवदार का वृक्ष पाया जाएगा, पाइन का पाया जाएगा, फर का पाया जाएगा, सप्रूस का पाया जाएगा, है ना। मैं अभी इसके बाद मतलब ये जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगा PYQ, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। इसके बाद ना 3,000 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र मतलब हाइट होती है, वहां पे हम्म। जो है ना छोटी झाड़ियों वाले और घास ये पाई जाती हैं, जिनमें आप पेड़ देखेंगे। एक जूनिपर होता है, एक वर्च होता है, वो पाया जाता है। फिर जब और हाइट बढ़ती है तो 4,000 मीटर तक के ऊपर ऊपर जब पहुंचते हैं, तो बहुत कम वनस्पति वहां पे देखने को मिलेंगे, केवल आपको ना काई और लाइकेन जैसे वो वहां पे दिखाई देंगे। काई नहीं लगा रहता है कि उसमें हम्म। तो वहां पे भैया हरा हरा। काय और लाइसेंस कैसे हो जाएगा? हाँ। इतनी ऊंचाई पे काई और लाइकेन कैसे हो जाएगा? क्यों? घर के ऊपर जब टंकी पानी की टंकी उनकी रख देती हो, देखो बारिश वारिश होता है तो बाद में वहां पे धीरे धीरे काई नहीं लगने लगता है क्या? वहां पे रोज पेंट पॉलिश थोड़ी हो रहा है, कोई आ जा थोड़ी रहा है। हम्म। अच्छा, मतलब कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वहां तो सिर्फ बर्फ ही होगी ना, मतलब कि जो 4,000 के ऊपर है लगभग वाला स्थान, तो वहां पे तो सिर्फ बर्फ होगी, माइनस में रहेगा। बर्फ नहीं होगी सिस्टर। आप देखो वहां पे हर जगह, अभी मैं तो वहां पे गया था ना, वैष्णो देवी, तो वहां पे भी देखें ये सारे मतलब काई बहुत दिखाई देती है वहाँ हम्म। पहाड़ों के ऊपर। क्योंकि वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती बढ़ती जाती है तो उतना पेड़ पौधे तो नहीं दिखाई देंगे ना, तो हरा वो देखो दिखाई देता है, हरा भरा छोटे हम्म। छोटे घास, पहाड़ी और यही सब होते हैं। इसके अलावा ये जो अच्छा। क्षेत्र होता है ना, इसमें कहाँ कहाँ पे आपको ये दिखाई देंगे, तो हिमालय क्षेत्र होगा। जो पर्वतीय वन होते हैं वो हिमालय में दिखाई देंगे, हिमालय क्षेत्र में। पश्चिम में भी दिखाई देंगे, आवाज जहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ वगैरह वहां पे भी दिखाई देंगे। आवाज कट रही है भैया आपकी। नीलगिरी नीलगिरी जहाँ पहाड़ी वगैरह वहां पे भी दिखाई देंगे। हेलो। हाँ, आवाज कट रही है भैया आपकी, समझ नहीं आया क्या बोले अभी आप। हेलो। कह रहा हूँ नीलगिरी जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहां पे भी।
आप ये बोल रहे हैं क्या कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पे भी ये लाइकेन और काई मिलेगा, ये बोल रहे हैं? हाँ, उधर भी मतलब मैं आपको स्थान बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ मिल सकता है पर्वतीय वन। हाँ वो तो, हाँ हाँ, दक्षिण में भी, हाँ। उसके बाद आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे? जो नदी का डेल्टा होगा भैया वहां पे। नदी जैसे अपने यहाँ गंगा, गंगा का जो डेल्टा है यहाँ पे गिरती है, ब्रह्मपुत्र का। हाँ, तो किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? बालुई मिट्टी होगी, डेल्टा है तो बालुई मिट्टी होगी। अच्छा, हाँ भैया, वो सारा कुछ लेके जाती है ना। सारा कुछ लेके जाएगी तो वहाँ बालुई कैसे हो जाएगी? ये भी बात है। वहाँ दलदली मिट्टी हो जाएगी। अब अच्छा, सोचो, डेल्टा। जहाँ से हाँ। गंगा नदी इतना सारा मलबा लेके जा रही, तो जहाँ डाल रही वहां दलदल नहीं हो गया होगा? होगा तभी तो वहां पे मैंग्रोव निकलेगा। दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव निकलते हैं। मैंग्रोव वाले पेड़ जहाँ पे होते हैं वहाँ दलदली मिट्टी होती है। हम्म। हाँ, तो मैंग्रोव वन जो है ना, ये वन जो है समुद्र के तट और डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ मतलब पानी और मिट्टी की जो है ना दलदली होती है, दोनों मिक्स होता है। हम्म। इसकी विशेषताएं ये आप देख सकते हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें जो है ना ऊपर की ओर निकलती हैं, ताकि वे जो है दलदली मिट्टी में जो है ना सांस ले सकें। और हम्म। वे जो है ना ये वन जो है तूफानों और समुद्री लहरों से जो है तट की रक्षा भी करते हैं, ताकि तट और टूटे ना, है ना। इसके अलावा स्थान ये जो देखेंगे तो ये ज्यादातर आपको सुंदरबन डेल्टा की तरफ दिखाई देगा, और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा है वहां पे भी दिखाई देगा। इसमें मुख्य पेड़ जो है हाँ। ना ज्यादातर दिखाई देंगे आपको। सुंदरी नाम का एक पेड़ होता है, वही ज्यादा दिखाई देगा, ठीक। हम्म। और जलवायु, हम्म। जो मानसून आता है उससे भी बचाव करते हैं। हाँ, तो इसमें जो है भारत में जो है ना प्राकृतिक वनस्पति जलवायु और वर्षा और स्थलाकृति के अनुसार बदलती रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है ना वनस्पति के प्रकार में बदलाव आता है, जबकि जो तटीय क्षेत्र में जो है ना मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। हम्म। अब हमने कहाँ तक कर लिया? हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी भैया। जब बोलूंगा तभी तो आवाज आएगी। हाँ। आगे में बताओ। आगे भैया आप पूछिए ना, मेरे पास कोई वो नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, तो क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी तो बताया हूँ। किन किन क्षेत्रों में? ऑप्शन तो सुन लीजिए। हाँ। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर, अंडमान हम्म। और निकोबार द्वीप में, और अरावली पर्वत श्रृंखला पर, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। ऑप्शन है एक और दो, और दो और तीन, दो और चार, केवल दो। अब कौन सा वन पूछी हो? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
और उसमें क्या क्या पूछी हो ऑप्शन में, क्या क्या? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों। कौन कौन से? पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दूसरा वाला तो सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो पहला बता रहे हैं ना, पश्चिमी घाट के जो बता रहे हैं, उसमें होगा पश्चिमी हाँ, घाट के। इसमें ऑप्शन में है पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर, तो पूर्वी ढाल पर नहीं होगा, पश्चिमी ढाल पर होगा, क्योंकि पूर्वी ढाल पर जो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। इसमें होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां। उत्तर पूर्व की क्या क्या उत्तर हाँ, पूर्व की पहाड़ियाँ। हाँ, और अंडमान द्वीप समूह। अगर इसमें ये पूर्वी की जगह पश्चिमी होता तो ये भी हो जाता, पश्चिम घाट की पश्चिम ढाल पर। अच्छा, हाँ, मिल गया था एक क्वेश्चन, मैंने कहा उसको ले लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछो। कल करेंगे क्वेश्चन, कोई है ही नहीं यहाँ, मैं और आप ही हैं बस, और कोई नहीं है। नहीं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। आप पूछिए भैया। ठीक है, पूछता हूँ। ये पूछ रहा हूँ मैं, है ना? हम्म, भारत में वन क्षेत्र और वन आवरण क्या है? वन क्षेत्र वन आवरण भैया कितना है? ये तो पता है कितना कितना है, मगर ये नहीं पता ये कितना किसको कहते हैं। वन क्षेत्र हमको लगता है उसको कहते होंगे जो ऐसे रहते हैं वन, उनको कहते हैं। जो वन आवरण जो पूरे को कहते होंगे जितने में है, और जो वन क्षेत्र है उसको कहते होंगे जो नेशनल जो होते हैं, जो मतलब पार्क वगैरह होते हैं, उसको कहते हैं जिनको संरक्षण प्राप्त हुआ होता है। हाँ भैया। देखो सिस्टर, जो वन भारत में जो वन क्षेत्र और वन आवरण है ना, वो वन हम्म, क्षेत्र वो होते हैं जहां पर वह भूमि जिसमें जो है ना सरकार ने जो है ना वन के रूप में उसको घोषित किया हो। हमने तो उसमें वही तो मैं इकोलॉजी एंड बताया, एनवायरनमेंट में तो पढ़ा था। मैंने चाहे वहां बताया पेड़ हो या ना हो, उससे उससे ना मतलब मैंने है, चाहे पेड़ हो या ना हो। मैंने बताया तो कि अगर उनको संरक्षण प्राप्त है तो वो वाले में आएंगे, वन है उसमें। अब वन आवरण वन, वह होगा जहाँ वन वन आवरण वो होगा वह जहाँ वास्तविक क्षेत्र जहाँ जो है पेड़ और वनस्पति मौजूद होते हैं ना, उसको वन आवरण बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कितना है? हाँ। अब जो 21 है शायद। वन क्षेत्र, वन आवरण 21 पॉइंट कुछ है, और वन क्षेत्र 3 पॉइंट की 2 पॉइंट कुछ है ना शायद। उसका नहीं पता मेरे को। देखो, जो तुम ये वन आवरण का बता रही हो, ये मुझे भी मतलब है थोड़ा सा जानकारी कि 21.05 ऐसे लगभग है, समथिंग लगभग, है ना? 21 2011 की जो मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 की, उसके नहीं अनुसार नहीं, दो हजार भारत में जो तेईस वास्तविक वन। तेईस में भी तो आया था ये, वन के जो रिपोर्ट आती है। हाँ, और जो है ना जो घना हाँ, वन है वो 12.29% है, और जो विरल वन है वो जो है ना 8.75% है। अब राज्यों में इसके अंतर क्या क्या है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ना लगभग जो है 86% से अधिक वन क्षेत्र है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में जो है वन क्षेत्र बहुत कम मिलते हैं, कम दिखाई देते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत अंडमान में सबसे जो अंडमान वाला आप पूर्वोत्तर बता रहे हैं,
जो हाँ, अंडमान वाला आप बता रहे हैं, वो प्रतिशत के हिसाब से अंडमान में सबसे ज्यादा है। अगर उसके हिसाब से देखेंगे क्षेत्रवार के हिसाब से तो छत्तीसगढ़, ये एमपी और छत्तीसगढ़ में माने बोलेंगे। अब आप जो बोल रहे थे बोलिए। पूर्वोत्तर भारत में ना सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश। वहाँ आएगा तो अरुणाचल प्रदेश आएगा पूर्वोत्तर में। हम्म। हाँ। इसके अलावा ये वन आवरण के आधार पर जो है ना प्रदेशों का वर्गीकरण करके बताओ कि कितना कितना कहाँ कहाँ पे है। ये नहीं पता भैया, रिपोर्ट नहीं देखी मैंने पूरी। पूरी क्या देखी नहीं है, पहले जो पीसीएस में पढ़े थे वही याद है, पीछे कर जैसे रहे देखो हैं। वन आवरण के जो ना प्रतिशत के आधार पर अगर राज्यों को जो है ना चार भाग में बांट सकते हैं। जैसे अधिक वन संकेंद्रण वाले जो प्रदेश होंगे उनको, दूसरा जो मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश होंगे उनको, और जिसमें जो है कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश होंगे उनको, जहाँ पे कम वन पाए जाते होंगे, जहाँ पे अति कम संकेंद्रण वाले वन होंगे वहां पे उनको, है ना, इसको उसमें उसमें बांट सकते हैं। जहाँ सबसे ज्यादा अधिक मतलब वन संकेंद्रण वाले प्रदेश हैं, वह जो है वन आवरण जो है लगभग ना 40% से अधिक होगा। और मध्यम वन वाले में जहाँ जो वन आवरण होगा वो 20% से लेकर 40% तक होगा। और कम वन वाले में संकेंद्रण वाले प्रदेश में वहां पे वन आवरण जो है ना 10% से लेकर के लगभग 20% तक होगा। और अति कम वन संकेंद्रण वाले क्षेत्र में जो है प्रदेश में जो मतलब वन होगा वो 10% से कम होगा। वन और जीवन के बारे में बताओ। वन और जीवन, ये पूछ रहे हैं? हेलो। हाँ, तो ये वन तो काफी भैया मतलब कि मनुष्यों के लिए जीवन, और मनुष्य क्या, जानवरों के लिए भी काफी वो करते हैं, मतलब सहायक हैं। का जो मतलब कि काफी जनसंख्या इन पे निर्भर है, अपने यहाँ की पूरे वर्ल्ड की वनों में। और क्या हो सकता है, मतलब ये मिट्टी मिट्टी को भी ये मतलब कि उर्वरता उसको बढ़ाने के लिए वो करते हैं फायदा, उनकी पत्तियां जो हो जाती हैं। देखो वन और जीवन में जैसे जो भी मतलब पृथ्वी पे समस्त प्रजातियां हैं, है ना, हम्म। वो सारे लोगों के जीवन का आधार है वन, है ना। वन जो है जनजाति लोगों के जीवन का भी आधार है, वन से ही उन्हें मिलते हैं। वो क्या क्या खाते हैं, जैसे जो जनजाति लोग होते हैं ज्यादातर वो वन में रहते हैं, वो उनके सच्चे दोस्त भी होते हैं ना। तो हम्म। हमारे से ज्यादा वो लोग वन में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग तो वन में कहाँ ही रहते हैं। तो वो लोग को जो है भोजन जैसे फल कंद मूल वगैरह वो वहीं से खाते हैं। शहद वगैरह वो वहीं से लेते हैं। औषधि जो पौधे होते हैं उनके बारे में उनको उनको जानकारी होती है, उसका यूज करते हैं। ईंधन और लकड़ी का हम्म। भी प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। और जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं वो लोग, है ना। तो ये चीजें हम्म। हैं। भारत में जो है ना 500 लगभग 93 जिलों में से जो है लगभग 188 जिले जो है जनजातीय जिले हैं। इन जिलों में जो है देश का जो है लगभग ना 59% जो है वन आवरण पाया जाता है। इससे पता यही चलता है कि मतलब जो जनजातीय क्षेत्र में जो है ना वन संपदा हम्म। से समृद्धि होती है। क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ भैया, भैया कुछ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये है। अब मेरे को बताओ वन संरक्षण के क्या क्या मतलब उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या मतलब चीजें करके वन को संरक्षण कर सकते हैं हम। भैया वो है ना अपना वो जो वो कोर और बफर जोन में बांट देते हैं, या फिर कोई भी ऐसा वो हो रहा है, जैसे क्षेत्र है कोई वन का, उसको जो है वहां पे अलग किस्म की वो पेड़ वहीं पे पाए जाते हैं, तो उसको कर दिया जाता है कि नेशनल बना दिया जाता है, नेशनल पार्क उसको घोषित कर सकते हैं। अगर हम निश्चित पार्क घोषित कर देंगे तो वन संरक्षण हो जाएगा। हम्म।
कर सकते हैं भैया, हो सकता है, नहीं हो मुझे सकता है पांच क्या? मुझे मुझे 4-5 पॉइंट बताओ ना, एक ही पॉइंट थोड़ी। एक ये हो बट गया मान लो, दूसरा। दूसरा वन, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा भैया नहीं याद आ रहा, क्या हो सकता है? बताओ समझ ही इतना। नहीं है आपको बता क्या रहा भैया, करना होगा, दिमाग में वन संरक्षण के दिमाग लिए में सिस्टर क्या कर सकती हैं आप वन लगाएंगी तभी तो वन संरक्षण होगा। हाँ, लगा भी सकते हैं हाँ। और हाँ तो एक पॉइंट नहीं हो गए। अब पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाना, तो ये भी तो संरक्षण का ही काम है। हाँ, जैव विविधता की संरक्षण, उनको संरक्षित करना, जो जैव विविधता है, जो बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं उनको भी, उनका उनको सहयोग करना, उनका वो मारना नहीं है ना। तो उनको भी उनका संरक्षण करोगे तब भी वन बचेगा, क्योंकि एक दूसरे की डिपेंडेंसी है जुड़े ना। हुए, सब हाँ एक जुड़े दूसरे पे हुए। डिपेंड है। हाँ। हम्म। इसके अलावा आप मृदा अपरदन को रोकेंगी, बाढ़ वगैरह आ जाता है, कटाव हो जाता है, तो जब बाढ़ आ जाएगा तो सारा कुछ चला जाएगा। तो उसको जो है संरक्षण करने नहीं करने का काम करेंगे। नहीं, इसके अलावा जो बाढ़, बंज हाँ। पेड़ तो रोकते हैं ना भैया, जो वन होते हैं वो बाढ़ वगैरह और जो मानसूनी हवाएं वगैरह होती है उनको तो मतलब उनसे जो सिस्टर नुकसान नहीं होता, कहने कम का होता है। मेरे मेरे कहने का मतलब, जब मृदा का आप अपरदन रोकेंगे तभी तो वन रुकेगा। जब मिट्टी बह जाएगी तो कहाँ पे हाँ हाँ पौधा होगा। हाँ, सही है, सही है भैया हाँ। सूखा को रोकना। जब वन हाँ, वगैरह रहेंगे तभी तो सूखा नहीं आएगा, नहीं तो सूखा पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो तो इसके अलावा जो है, आप ये भी ऐड कर सकती हैं, जैसे क्या है कि जो बंजर भूमि है, अगर आप उसमें वृक्षारोपण करेंगी तो वो भी उपजाऊ हो सकती हैं, बाद में फर्टिलाइज हो सकती हम्म हैं। हाँ और ग्रामीण लोगों हाँ, और ग्रामीण लोग जो होते हैं वो ईंधन, चारा और लकड़ी उपलब्ध कराते हैं ना, उसी चीज से अपना वो यूज भी करते हैं, उनका फायदा भी हो जाता है इससे। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जो है जन हाँ। आंदोलन भी आपको चलाना चाहिए। यहाँ तो एक पेड़ कटता है और एक पेड़ लगाएगा तो 4 पेड़ अडानी एक पेड़ माँ के नाम लगाएगा तो 4 पेड़ अडानी के नाम से काट देगा। दोस्त के नाम से काटता है सब। जंगल का जंगल उजाड़ कर दिए हैं। अब की हम्म। बारी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, देख लेना, उसका प्रकोप बहुत तेज रहेगा। अभी से इतना गर्मी हो रहा है मार्च में ही। अब बताओ, सामाजिक वानिकी क्या होता है। सामाजिक वानिकी हम्म, नहीं बताया। वानिकी करना मतलब क्या होता है। वानिकी भैया आप ही बता दो। वानिकी करना मतलब पेड़ पौधे लगाना, उसी को तो बोलते हैं वानिकी करना। सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री। हाँ, सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स होता है सामाजिक वानिकी। सोशल मीन्स सामाजिक, फॉरेस्ट्री मीन्स वानिकी। हाँ मतलब लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ लगाना और वन विकसित करना होता है ना। अगर हम आज सारा वन खत्म कर देंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां, उनके लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो वो कैसे जीवित रहेंगे। मतलब कि जो वानिकी है उसका मतलब यही है कि ज्यादातर पेड़ों को लगाना, जिससे जो है व्यापार वगैरह कुछ भी हो सकता है, उससे हेल्प हो सकती है ग्रामीण क्षेत्रों में। देखो मैं बताता हूँ, सामाजिक वानिकी का अर्थ ये है ना कि लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए पेड़ लगाना और वन को विकसित करना। जैसे अगर आप आज आपको कुर्सी फर्नीचर वगैरह चाहिए तो आपको जरूरत भी है, तो आप जब और ज्यादा पेड़ लगाएंगे तभी तो कुछ जो पेड़ खराब रहेगा उसका काट के आप ये खत्म कर सकते हैं ना अपना हाँ यूज। हाँ। और जब लगाएंगे ही नहीं तो वो धीरे धीरे पेड़ जब उसका उम्र हो जाएगा तो खत्म होगा, तो फिर और पेड़ कहाँ से आएगा। हाँ
और इसीलिए जो है ना राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है ना 1976 1979 ने जो है ना में जो है सामाजिक वानिकी को जो है तीन भागों में बांटा था। एक जैसे शहरी वानिकी, एक ग्रामीण वानिकी, एक फार्म वानिकी, है ना। और जो शहरी वानिकी उसमें जैसे शहर के जो पार्क वगैरह हैं, सड़क के किनारे पेड़ लगाने की बात कही गई थी। और जो ग्रामीण वानिकी उसमें क्या कहा गया होगा कि जो गांव हेलो। में लोग ईंधन के लिए, जैसे पहले लोग चूल्हे का प्रयोग करते थे ना, तो लकड़ी जलाते थे, तो उन्होंने कहा कि जब आप ईंधन इतना है आपको यूज करना है तो आप और पेड़ लगाओ, तभी तो आप ईंधन यूज कर पाओगे। पेड़ तो काटते हम्म। चले जाओगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा ईंधन में, तो पेड़ रह नहीं जाएगा। तो पहले पेड़ लगाओ, फिर ईंधन के लिए भी अपना व्यवस्था हो जाएगा। ठीक। गांव में जो है ईंधन, चारा और लकड़ी के लिए पेड़ लगाने की बात कही गई। इसके अलावा फार्म वानिकी में जैसे किसानों द्वारा अपने खेतों में जो है पेड़ लगाने की, है ना, कि वो बहुत लोग होते हैं अपने खेत के किनारे किनारे में पेड़ लगा देते हैं, जैसे जानवर वानवर भी ना आते हैं ना। हम्म। यूकेलिप्टस वगैरह ज्यादातर हमारे इधर लगाते हैं खेतों के किनारे। हाँ। ठीक। हाँ। इसके अलावा वन्य प्राणी है। वन्य प्राणी में जैसे वो है, जैसे आपने चिड़ियाघर में जो है पिंजरों में जो है जंतु और पक्षी दोनों को देखे होंगे। तो भारत में जो वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है, यह अनुमान लगाया जाता गया है कि जो है विश्व के जो है ना ज्ञात पौधे और जो प्राणियों की किस्मों में लगभग 4 5 किस्में जो है ना भारत में पाई जाती हैं, है ना। और हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता भी पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ का अलग अलग मतलब भौगोलिक दृष्टि है, तो अलग अलग ही चीजें पाई जाती हैं, जिनमें हमें जो है ना हाँ। युगों से जो संरक्षित रखा, संरक्षित करके हमको रखा है। और समय के साथ हमारे जो पारिस्थितिक तंत्रों के जो है आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित भी हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मानव जो है धीरे 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 उनके पर्यावास में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे बाग बगीचे, बहुत सारे आवास उनके पर्यावास को भी नुकसान पहुंचाया है ना, अपना घर बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हाँ। हुई। तो कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त हो गई होने के और कुछ तो लुप्त होने के कगार पे भी हैं। हमने उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ा था, है ना। वन्य प्राणियों की जो हाँ। संख्या कम होने के कारण जो है ना, इस मतलब कई चीजों के जो मुख्य कारण है, जैसे जो वन्य प्राणी है उनको खत्म होने का क्या कारण हो सकता है, तो बताओ कोई कोई कारण, एक दो कारण। जैसे जैसे अभी मानव ने आपने क्या किया बताया, कि जो वन्य प्राणी खत्म होने स्टार्ट हो गए। हाँ, पेड़ों को काट कट कर दिया तभी जो वहाँ के कुछ वो जो जीव रहे होंगे, जीव जंतु, उभयचर जो भी होते हैं, ये सब इनके खतरा हो गया इनको। जो भी खाते वाते रहे होंगे नहीं मिला हो, फिर इनको मतलब कि इनकी संख्या कम हो गई, कुछ कम हो गई, कुछ खतरे में है, कुछ जो है पहले बहुत पहले हो गई, मतलब उनकी जनसंख्या खत्म। इसका, हाँ मैंने बोला कि वन्य प्राणियों की जो संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या क्या है, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये तो मतलब ये जो आपने बताया पेड़ कटने का, और दूसरा 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 क्या हो सकता है? और कोई भी कारण, दूसरा कारण क्यों नहीं है। मानव ने क्या किया, औद्योगिक विकास करने के लिए फैक्ट्री कंपनियां लगाना स्टार्ट किया तो ही सारा पेड़ काटा। तकनीकी विकास करने के लिए जो है पेड़ों को काटा, है ना, उनका दोहन मेन तो किया तेजी पेड़ों गति को से, ही तो ये, काट मेन तो पेड़ों को हाँ। ही काटे ना भैया, पेड़ों को काटे तभी तो सब कुछ अच्छा डेवलप किए हैं। सिस्टर, अगर आपको लिखना होगा तो एक ही पॉइंट में ऐसे लिख दोगे, मैंने वन प्राणियों को मतलब ये पेड़ काटा गया, पेड़ काटा गया, तो ये बताओगी ना किस लिए काटा गया। औद्योगिक क्रांति हम्म। के लिए काटा ना। जब अडानी को इतना सारा जमीन दिया उधर, तो 10 लाख पेड़ देखो काटा कि नहीं, 1 रुपए के हिसाब से। तो हम्म। वहां पे बताओ वो जो कटा पेड़, तो नुकसान हुआ कि नहीं वहां के लोगों को। वही तो कह रहा हूँ। एक सेकेंड।
अभी बोल रहा हूँ, अभी स्पीकर का काम है ना, कैसे आप कोई बंदे मारे थे? मैंने जब हमसे बात की उसके बाद जैसे उनसे बात की, वो बोले कल हम भेज देंगे। हेलो दिवाली के 4 बजे हेलो भेजेंगे बोले। मुझसे बात हुई, वो जो आपके यहाँ कौन शादी में लड़कियां को नाम नहीं बताया थी। इसलिए मेरे को मैं सबसे कुछ जगह पे बोला था। ऋचा, हेलो। हाँ भैया। हाँ हमें भैया। हम यहीं से कल करते हैं ना सिस्टर। ठीक है।